आधे 50 ही बन पाते, 50 फेल हो जाते, लेकिन यहाँ पे 100 घुसे तो 100 के 100 जॉब ले लेंगे, ये बात की गारंटी मेरी है। से कंडीशन यार मान लो देखो ठीक ठाक नहीं है, अरे यार नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आधे से ज्यादा बच्चे फोन लगा के रोते हैं, सट्टा खेल लो, हुआ तो चांदी चांदी, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। अब आज का जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगिनर लोग है, मतलब जो भविष्य में लेके कंफ्यूजन है कि भैया हम यार प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, या फिर उनका ऐसा क्लियर भी नहीं हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, लेकिन उनके साथ ये समस्या कि मान लो नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या करेंगे। तो ये एक समस्या, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मैंने कंपेयर किया है। जो लोग ऐसे हैं जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम जैसे कांस्टेबल वगैरह की, वो लोगों के पास एक और ऑप्शन है, अगर वो ये नहीं करे तो ये कर सकते, उतनी सैलरी उतनी चीजें, उससे ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाएंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीएससी यूपीएससी और बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं यार कि मान लो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम करेंगे क्या जीवन में। मान लो आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पहले कर लो, फिर इनको करते रहो, फिर आईएएस की तैयारी करोगे 5 साल, कोई दिक्कत नहीं, ना पैसे की दिक्कत आएगी, ना गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने की दिक्कत आएगी, ना घर को पैसे देने की दिक्कत आएगी, सब कर सकते हो, सब दुनिया की चीज कर सकते हो। देखो अब मेरी बात ना बिल्कुल गौर से सुनना। अब देखो अधिकतर बच्चे किस चीज की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम। भी एग्जाम है ना, उनमें लगभग सैलरी कितनी मिलती है, यही सैलरी जो यहाँ पे लिखी हुई है, 10 से 25,000, मैक्स टू मैक्स 25,000। जैसे बाकी आप पीएससी वगैरह करते हो तो फिर अच्छी पीएससी में भी कोई लाख खंड मिल जाते, 35-40 हजार रुपए मिलते हो, तो ऊपर की कमाई रहती है, वो अलग बात है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वनडे एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हो तो आपको नॉर्मली सैलरी, जैसे कांस्टेबल की बात करें तो भैया अपने 25,000 मैक्स टू मैक्स जाती है, 25,000, ठीक है। तो ये कांस्टेबल इधर एक एग्जांपल ले लिया मैंने गवर्नमेंट जॉब का। अब आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके चाहे फंडामेंटल्स यहाँ पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेबल का एग्जांपल लिख दिया है, समझाने के तौर पे लिखा है, बाकी आप आपकी जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो यहाँ पे लिख लेना। इधर प्राइवेट में क्या भैया, प्राइवेट सेक्टर में मैंने बहुत अच्छा कोर्स का नाम लिखा है। कोर्स मतलब मैं नहीं बेच रहा हूँ, नहीं तो भैया तुम कोर्स बेच रहे हो, अपन नहीं बेच रहे। कोर्स मतलब यहाँ पे एक डिप्लोमा कोर्स है, ये अगर आप कहीं पे दुनिया में कहीं से भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर कर लेते तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब से अच्छी जो की है, ठीक है। तो यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग। थोड़ी सी देर के लिए शांति से समझ लेना इस चीज को, मैं फिर बता रहा हूँ, जीवन में ये सारी चीजें कोई बताता नहीं है, क्योंकि जो टीचर रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं वो इसको अच्छा बताते हैं, प्राइवेट वाले बेचारे वीडियो बनाते नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट में फंसे रहते हैं। अब मैं ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दो में घुसा था, तो मेरे को दो ही की चीज पता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। जब भी आदमी कुछ बोलता है तो कुछ तो उसका एक्सपीरियंस रहता है, ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा दिव्यकीर्ति सर का कहना है, ठीक है। इधर आओ, गवर्नमेंट जॉब में भैया कांस्टेबल, अगर मान लो आज की तारीख में आप बिगिनर स्टूडेंट हो, 12th पास करी, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में घुसोगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब में, 2 साल मिनिमम आपको लगेंगे, ये बात आप मानते हो। तो ये 2 साल का टाइम मैंने लिखा है, जबकि 2 साल एक एवरेज है, बच्चों को 5 से 7 साल लग जाते हैं तैयारी करते करते। अगर 100 बच्चे तैयारी करें उसमें से 2, 4, 5, 10 बच्चे ऐसे रहते हैं जो 1-2 साल के अंदर जॉब लगा लेते हैं। बाकी अधिकतर बच्चों के यहाँ छुच्छोरी हो जाते हैं जब तक जॉब ही नहीं लगती। गवर्नमेंट जॉब का ये रापट तोला है, ठीक है। पहला इधर ये डिप्लोमा कोर्स करते हो, मात्र 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने से 3 महीने 4 महीने, बहुत ही सुअर सा स्टूडेंट भैया तो भी उसको 4 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे, 4 महीने में आराम से कर सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो बहुत एक्सपर्ट एडवांस है वो 1 महीने में कर सकता है, ठीक है। पर एक एवरेज है कि 2 महीने में बहुत आराम से हो जाता है। कोचिंग जितनी भी सब 2 महीने में करवाती है ये कोर्स। ये जो है, आप मान लो कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें मिनिमम 10,000 से 25,000 फीस रहती है। अब यूं मत कहना हम तो सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं, तो सब्सक्रिप्शन में भले आपने 1,000 रुपये में ले लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली फिजिकली किसी कोचिंग में जाते हो, ऐसे तो ये कोर्स भी ऑनलाइन लेने जाओगे तो 500 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन मैं फिजिकल कोचिंग की बात करो कि जहाँ जाके आप पढ़ो, तो कहीं भी कोचिंग में जाओगे तो मिनिमम 10 से 25,000 रुपये के एवरेज कितने तो लग ही जाते हैं आपके, ठीक है। अरे नहीं भैया हमारे यहाँ तो 5,000 में कांस्टेबल की तैयारी करवाई, अरे 5,000 में करवाई तो तुम्हारे दाई जी यहाँ इंदौर में आओगे रहोगे, कहीं की भी सिटी में जाकर रहोगे तो उसका भी खर्चा लगेगा, तो ऐसे करके हो ही जाता है। पर मैंने मिनिमम 10 से 25,000 रुपये लग जाते हैं आपके, ठीक है, ये फीस है कोचिंग की। और यहीं पे ये प्राइवेट जो डिप्लोमा है ये करते हो तो 10 से 25,000 रुपए आपके लगेंगे, ठीक है। 25 तो बहुत बता दी मैंने, मतलब 20,000 मैक्सिमम है यहाँ पे, लेकिन कहीं की कोचिंग ज्यादा अच्छी तो 25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 से 25,000 के बीच में ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो 2 महीने का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या प्रॉफिट होता है। यहाँ पे 1 साल तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। मान लो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, 2 साल तैयारी की, 25,000 रुपये डुबाए, डुबाने के बाद में आप बने कांस्टेबल, ठीक है। तो आपकी 1 साल तक ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे ट्रेनिंग की बजाय 3 महीने 4 महीने 5 महीने की इंटेंसिव होती है, ट्रेनिंग कोई कह लो आप इंटेंसिव। अब भैया यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है तो यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, ट्रेनिंग में पैसे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे भी ट्रेनिंग में आपको पैसे मिलते हैं। जिसके बाद में तैयारी। अब बहुत सारे लोग यूं मत लेना, 1 मिनट रुको मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको यूं मत समझना कि भैया आप तो हमको इधर की इधर धका रहे हो, इधर नहीं धका रहा हूँ, ये तैयारी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तैयारी आप 2 साल की स्टार्ट कर रहे हो, 2 साल की स्टार्ट कर रहे हो, तो इस 2 साल की तैयारी को 2 साल मत करो, उसके बजाय 1.5 साल कर लो। 5 महीने तो यहाँ दे सकते हो ना। अगर 5 महीने तुम यहाँ दे दोगे तो तुमको कभी जीवन में अगर मान लो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी तुम्हारी, तो तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी है कि हाँ भैया कुछ नहीं हुआ तो मैं जाके ये जॉब कर लूंगा। तुम्हारा दिमाग जब भी पढ़ने बैठोगे तो यूं नहीं सोचोगे अरे यार नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या करें, अरे नहीं हुआ सिलेक्शन तो ये डिप्लोमा धरा अपने पास, किसी के मुंह फेंक देंगे, आराम से जॉब दे देगा। कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी अभी तुम देखो से हक्का उक्का रह जाओगे सैलरी सुन के। जिसके बाद में तैयारी हो गई और ये डिप्लोमा है। भैया ये क्या है, तो ये देखो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का है ये एक डिप्लोमा है, एक डिप्लोमा,
मतलब आपको एक बाकायदा पट्टा मिलेगा। आपने 2 महीने का कर लिया तो आपको एक पट्टा मिलेगा जो कहीं पे भी ले जाकर फेंक दोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, रिज्यूम वगैरह इंग्लिश वगैरह सही साठ है तो। लेकिन यहाँ पे आपकी ये तैयारी है। अब मैं बताता हूँ, रियलिटी में बताता हूँ, मैं टीचर भी रहा हूँ, बहुत सारी कोचिंग में काम भी करा है, सारी दुनिया धक्करम करके देख ले। बहुत सारे बच्चे 4-4, 5-5 मेंस लिख चुके हैं, वो रिज्यूम लेके आते हैं, हमको रिसेप्शन पे जॉब दो, या फिर वो जो टेस्ट वगैरह बनाते हैं ऐसा कोई सिस्टम बता दो, कुछ भी करो, हमको 10 से 15 हज़ार रुपए की जॉब दे दो। जॉब नहीं मिलती। जिस व्यक्ति ने 4-5 मेंस लिखे, मेंस मतलब समझते हो, जो लोग मैं नहीं बता रहा हूँ, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, तो मेंस तक लिखे हैं, बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिए, ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिलती है। जिनके पास टीचिंग स्किल नहीं, जो पढ़ा नहीं सकता उसको जॉब नहीं मिलती, जो पढ़ा सकता उसको तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती तैयारी, जिसका कोई सेंस नहीं निकलता। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो गया तो मैं मानता हूं आप रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये सट्टा खेलने वाला काम नहीं कि नहीं हुआ तो क्या, हो गई होगा, डिप्लोमा हो गया कंप्लीट, मतलब जॉब मिलनी तय है, ठीक है, भले ही कम सैलरी मिले लेकिन मिलेगी, ये बात तय है। और यहाँ पे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो गुड़ गोबर, कोई मतलब नहीं। अब बात कर लेते हैं कि भैया इनकी जो एक्चुअल में टाइमिंग रहती है, टाइमिंग मतलब मान लो कि आप कांस्टेबल बन गए, आप कांस्टेबल बनोगे तो आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब निकाल लो आप, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब, उसमें 8 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। जैसे कांस्टेबल की तो मैं बात करूँ तो लगभग 8 से 12 घंटे हो ही जाते हैं, ठीक है। जिसके बाद में अपनी अगर ये डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो सिर्फ 8 से 9 घंटे टाइमिंग रहती है इनकी, और कुछ नहीं, रात में दिन में ऐसा कुछ रहता नहीं है। 8 से 9 घंटे जाके आपको जॉब करनी और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनको 8 से 12 घंटे तक की ड्यूटी रहती है। और एक और, आप किसी पुलिस वाले कांस्टेबल से जाके उसका दुख पूछ लेना, वो एक्चुअल में तुमको बता देगा। ये सब कहने की बात है कि इज्जत है, ये है, वो है, छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी, मेरा एक दोस्त है अभी ट्रेनिंग पे गया, भगवान की कसम फोन लगा रोते हैं कि यहाँ तो मत आना, इससे अच्छा तो भले दिहाड़ी की मजदूरी कर लेना। ये रियलिटी में बता रहा हूँ अभी, ये सिर्फ कांस्टेबल की बता रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए कांस्टेबल का। बाकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का ले लो। टीचर, भैया टीचर बन जाएंगे तो टीचर बन जाओगे तो टीचर में भी चुनाव की भर्ती आ गई, कोई क्या चुनाव आ गया तो वहाँ भेज देंगे तुमको, कहीं पोलियो की दवाई, कहीं जनगणना, ऐसी चीज में परेशान रहता है व्यक्ति। तो नॉर्मली यहाँ तो माथा पच्ची रहती है। तो 8 घंटे से 12 घंटे की जॉब ये रहती है, और यहाँ पे सिर्फ 8 से 9 घंटे की जॉब, टेंशन खत्म। एक प्रॉफिट हो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है और 8 से 9 घंटे आप जॉब करते हो तो जॉब के बाद आप जो काम करोगे उसका अलग पैसा मिलेगा, मतलब फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब समझ लेना इंटरनेट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने तो इतने सारे रूल बना दिए कि आप जो जॉब करते हो इसके अलावा मान लो आप टीचर के पद पे हो तो आप आपकी किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते, यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकते, मतलब ऐसी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग कर रहे हो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बताया गया। और क्या है, इज्जत। गवर्नमेंट जॉब में मान लो आप कांस्टेबल हो, आपको इज्जत बाकायदा है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहाँ पे है, घर परिवार और इसके अलावा यदि बात करें तो किसी शादी ब्याह में। लेकिन रोड पे खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस के पास में तो कोई इज्जत है क्या? रियलिटी में बताओ ना, नहीं है। पुलिस से लोग डरते हैं, पुलिस की कोई इज्जत नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब में, मतलब एक ये सिस्टम है, ये रियलिटी है, आप किसी से भी पूछ लो। लेकिन मैं तो करता हूँ, मैं सज्जन आदमी हूँ ना, इसलिए मैं करता हूँ। वीडियो में बोल नहीं सकता, नहीं करता, करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, ये रियलिटी, नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, परम सत्य। आप किसी पुलिस वाले से भी जाके पूछ लो तो वो यही बोलेगा, हाँ यार दादा हम खूब परेशान है यार, आगे बात समझे। जिसके बाद में ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें सुकून है, सुकून है। हाँ, एक मैं कह सकता हूँ कि जो जैसे पुलिस विभाग में है या इसको इसी विभाग में पहचान तगड़ी रहेगी, आसपास के सारे लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम मिनटों में हो जाएंगे। लेकिन एक बात वो है कि इज्जत और पहचान वगैरह सारी चीज रहेगी, पर सुकून नहीं रहेगा। डेली वही आफत करने वाली बात है। और यहाँ पे सुकून रहेगा, भले तुम्हारे कनेक्शन वगैरह सारी चीजें कम हो, लेकिन हाँ पैसा तो रहेगा और सुकून रहेगा। 2 चीज की तो गारंटी में ले रहा हूँ कि वो रह सकता है। इसके बाद बात करें कि भैया सैलरी, एक कांस्टेबल की सैलरी देखो 20 से 40 हजार, मान लो हेड कांस्टेबल तक गया है तो 40 हजार हो सकती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे आप जाओगे तो आपकी सैलरी 20 से 1.5 लाख तक भी जा सकती है। इंग्लिश अगर बहुत अच्छी हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी भी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी या फिर हमको सैलरी नहीं मिलेगी। डिप्लोमा अगर किया है तो चाहे आपको 10 से स्टार्ट हो, 20 से 30 से 40 से 50 से कित तक भी जाओ, पर जाएगी, सैलरी मिलेगी, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेबल बने तो ही मिलेगी, ये भी याद रखो। 100 बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें से आधे 50 ही बन पाते, 50 फेल हो जाते। लेकिन यहाँ पे 100 घुसे तो 100 के 100 जॉब ले लेंगे, ये बात की गारंटी मेरी है। मिल जाती प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा नहीं हो सकता थोड़ा पैसा कम मिले 2,000-5 हजार, लेकिन जॉब मिल जाती है, इतनी दिक्कत नहीं आती। जिसके बाद में पुलिस की अगर तुम्हारी है तो जान का खतरा, यहाँ पे कोई खतरा है क्या? कुछ भी खतरा नहीं, जाके कुर्सी बैठना, काम करके शाम को घर आ गए, टेंशन खत्म। घर आने के बाद काम लगता है तो फ्रीलांसिंग करो, टेंशन खत्म। ये आगे प्राइवेट सेक्टर की बात है। जिसके बाद में ट्रांसफर, ये तुमको कुछ कमियां और कुछ इसके अच्छा ही बता रहा हूं मैं। ट्रांसफर में क्या भैया, जैसे कांस्टेबल हो तो कहीं पे भी ट्रांसफर हो जाता है, छुट्टी कभी भी कैंसिल हो जाती है। मेरे जो दोस्त हैं बहुत सारे कांस्टेबल है, बहुत सारे अच्छी जॉब में भी है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ पीएससी आईएएस वगैरह की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे कंपेयर मत करो। अभी अगर यहाँ पे तुम कांस्टेबल ले रहे हो तो कांस्टेबल लेवल जैसी ही मैंने यहाँ पे प्राइवेट डिप्लोमा लिया है। अगर तुम आईएएस को लो यहाँ तो फिर मैं यहाँ पे भी लू ना, कुछ अच्छा लू फिर कुछ अच्छा कंपेयर करने के हिसाब से। हालांकि आईएएस से कंपैरिजन नहीं कर सकता, आईएएस राजा हो गया एक हिसाब से, पर आईएएस तुम बन जाओगे क्या? बन जाते तो वीडियो में झक मारते। तो मेरी बात सुन लो, यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती नॉर्मली पुलिस वालों को, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में नॉर्मली छुट्टी नहीं मिलती। जिसके बाद में रही बात ट्रांसफर की, कहीं पे भी हो जाता है। फायदे बहुत सारे पर नुकसान भी मैं बता रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पे
यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसफर क्या मतलब, तुमको इंदौर में जॉब करनी इंदौर में करो, भोपाल में करनी भोपाल में करो, पुणे में करनी पुणे में करो, मुंबई में करनी मुंबई में करो। अब तुम तो सोचते घर ही जाए तो घर नहीं हो, घर भी हो सकता, वर्क फ्रॉम होम पर एक आध साल तो बाहर करनी पड़ेगी, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम घर पे ही बैठ के काम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, दिन भर रूम में पड़े नहीं मिलती है। यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, आसानी से मतलब महीने में मान के चलो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में। उसके अलावा अगर छुट्टी चाहिए तो आपको पेड लीव ही मिल जाती है, मतलब आपकी सैलरी आएगी लेकिन छुट्टी मिल जाएगी। 2-3 दिन ऐसे रहते हैं महीने में और ज्यादा कि भैया और छुट्टी चाहिए, तो फिर आपको क्या है, जिस दिन छुट्टी करो उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, बस ये होगा। ये तो गवर्नमेंट वाले में भी होता है, गवर्नमेंट में तो खैर बहुत घपले चलते हैं तो उसका इतना क्लियर भी नहीं, पर प्राइवेट में ऐसा सिस्टम है। तो इसमें छुट्टी का ऐसा नहीं है। और मान लो कभी ज्यादा छुट्टी चाहिए, महीने 2 महीने की, रिजाइन कर दो ना, घर जाओ। वो तो गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, घर जाओ मतलब यहाँ पे। और प्राइवेट सेक्टर में, इस सेक्टर में एक प्रॉफिट और मैं बताता हूँ तुमको, जैसे तुमने ये कंपनी ज्वाइन करी अभी और तुम्हारा मन हुआ कि यार 1 महीने रेस्ट करना, अब जॉब नहीं करनी, 1 महीने बाद दूसरी कंपनी में जाएंगे, तो जब भी कंपनी स्विच करोगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो यहाँ अगर मान लो 20,000 मिल रहे थे तो यहाँ 22 मिलेंगे, यहाँ 22 छोड़ के गए तो अगले में 25 मिलेंगे। हमेशा सैलरी बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर का ये रूल है। और प्राइवेट सेक्टर मतलब एक प्रोफेशनल, जैसे डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग, ये तो तुम कह दो हम तो रिसेप्शन पे जॉब कर रहे थे, वहां तो हमारे को ये कोई कहीं प्रोफेशनल होता है कि प्रोफेशन को फॉलो करना एक अलग चीज होती है। कि अगर तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन घर से कंडीशन यार मान लो देखो ठीक ठाक नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ घर पे ऐसी कंडीशन है कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद 1 साल बाद 2 साल बाद जॉब करनी ही पड़ेगी, तो फिर बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे साथ ऐसी कंडीशन है तो उससे अच्छा ये कांस्टेबल गवर्नमेंट जॉब में घुसने से ज्यादा अच्छा तुम ये कर लो, ये वाला सिस्टम कर लो। तो होगा क्या, अब तुम मान लो तुमने ये डिप्लोमा कर लिया 1-2 महीने जॉब कर लो, 8 घंटे की जॉब भी करते हो तो भी तुम्हारे पास 4-5 घंटे फ्री बच जाएंगे। उसमें पढ़ाई कर लेना किसकी, इसकी नहीं, तुमको ऐसी खुजाल चलेगी नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी होनी, तो ये जॉब करते करते पढ़ाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कांस्टेबल बन जाना, कांस्टेबल में बढ़िया जिंदगी जीना, तुमको ज्यादा ही सुकून लग रहा है वहां पे, तो सुकून तो नहीं पर तुमको लग रहा तो ठीक है वो कर लेना। पर कई का व्यक्ति ऐसा कि भैया हम तो पीएससी कर रहे हैं, हम तो यूपीएससी कर रहे हैं, तो तुम ये कर लोगे, मान लो पहले ये कर लिया तुमने 2 महीने 3 महीने का, तुम्हारी जॉब का टेंशन खत्म। अब तुम मान लो कभी तुम्हारे घर की कंडीशन खराब है, तुम पढ़ने भी बैठे तो तुमको कोई दिक्कत आई है, पढ़ने बैठते जब ये दिमाग में आता है अरे यार नहीं हुआ सिलेक्शन तो फिर वहाँ पे एक माइंड में रहेगा नहीं हुआ सिलेक्शन तो अपने पास ही जॉब है, और जॉब में अपन कहाँ तक जा सकते हैं, 20,000 रुपये तो मिनिमम कोई भी देगा, 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी है अपनी। आगे बात समझ में, तो ये एक चीज रहती है जो मोटिवेशन बढ़ा देती है कभी भी आदमी। ये देखा जाए तो एक तरह से प्लान भी है जो बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो व्यक्ति सिर्फ इतना चाहता है कि जीवन में थोड़ा बहुत स्तर बना रहे, ज्यादा दिक्कत नहीं आए, बस 25-30 हजार रुपये महीने का है बहुत है, हमको नहीं बाहर रखना चाहिए, तो वो व्यक्ति इसमें घुसने की बजाय इधर घुस जाओ। इन फ्यूचर आपको लगे कि नहीं हमको तो गवर्नमेंट जॉब ही होनी, हमारे दादा कहते थे, परदादा कहते थे, मम्मी कह रही कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही होनी, तो इसको करने के बाद इसमें आ जाना, और इसको करते करते इसमें आ सकते हो ना, वो भी तो कर सकते हो। अब देखो ये जो था बिल्कुल क्लियर कट बातें थी, मोटिवेट करना मेरे को भी आता, मेरे को पता कि मेरा जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे अधिकतर तैयारी करने वाले गवर्नमेंट जॉब के हैं, लेकिन मेरा काम है सच्चाई बताना, क्योंकि मेरे को आधे से ज्यादा बच्चे फोन लगा के रोते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे पास कॉलिंग वाला ऑप्शन है कि जिसको समस्या हो करियर से रिलेटेड वो कॉल कर सकता। बहुत सारे बच्चे रोते क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते, भगवान की कसम 10,000 रुपए की जॉब नहीं मिलती उनको, ये रियलिटी है। तो मेरा फोकस यहाँ रहता है कि एटलीस्ट जीवन सिस्टमेटिक हो, तुम इसलिए कह रहा पहले ये बेस बना दो, उसके बाद तुम भले इसके बाद तुम ये फिर कांस्टेबल में घुसने क्यों है। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम 20,000 रुपये 30,000 रुपये 50,000 रुपये महीने का आदमी तो हो ही हो, उसके बाद तुम यूपीएससी कर लो, तुमसे कौन मना कर रहा है। घर वाले यूं नहीं कहेंगे कि पैसा कम पड़ जाए, क्योंकि पैसे तुम कमा रहे हो, जॉब की दिक्कत है नहीं, गर्लफ्रेंड भी बना लो भले तुमको दिखे जो करो, लाइफ स्टैंडर्ड सुधर जाएगा। अभी रूम में आफत करते हैं, फ्लैट ले सकता है व्यक्ति, तो ये वाला सिस्टम करके कर सकते हो। कई बात समझ जो कि कट सकती है। इसको करने के बाद तुम भले आईएएस की तैयारी कर लो, और अगर इसको करने के बाद तुमको ये भी तैयारी करनी तो कांस्टेबल की कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम इसमें घुसते हो, ठीक है, और 2 साल बाद नहीं होता है, हो गया तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात, पर नहीं हुआ तो फिर क्या कर लोगे, फिर क्या करोगे, फिर तो ऐसी कोई सी चीज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फिर तो प्राइवेट सेक्टर में आना पड़ेगा। लेकिन एक मिडिल क्लास का जो बच्चा जो कंफ्यूजन में है उसको मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में घुसना, बिल्कुल घुसना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये वो चीज तुम खा जाओगे उसको, लेकिन पहले आटे रोटी मिर्ची का सुधार पाड़ो, उसके बाद में ये सब लग्जरी लाइफ वाला सिस्टम करना, पहले ये चीज करो। क्योंकि यहाँ तुम जो है ना सट्टा खेल रहे हो, सट्टा हुआ तो चांदी, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, और यहाँ सट्टा खेलने वाला काम नहीं है। यहाँ एक बेसिक अमाउंट तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, सैलरी तो मिलेगी, ये बात से बेफिक्र रहो। तो इसके साथ जीवन अच्छा कर सकते हो, इसके साथ तुम्हारे ड्रीम अचीव कर लेना, तुमको दिखे जो कर लेना, ठीक है। तो कितने लोग इस बात से सहमत है, उस बात को कमेंट में करना। तुम्हारा कोई भी छोटा भाई हो, कोई भी कजन हो, कोई भी हो ऐसा व्यक्ति जो करियर को लेकर थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा जीवन में, जो जिसको बहुत उतार है कि 2-4 महीने में कुछ ऐसी चीज कर लूं कि पैसे कमाने लग जाओ, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दो। तो जिन लोगों को शेयर कर सको, जो आपको लगता है कि आपके नजदीकी आपके चाहने वाले हैं, जिसकी आप हेल्प कर सको या जिसको समझा सको, उसको शेयर कर देना। बस लाइक शेयर तो तुम कर ही लो, ठीक है। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जल्दी गर्मी हो गई यार भैया।